हेलो प्यारे भाई बहन, आप सभी को नमस्कार करता हूँ। आप लोग बहुत अच्छे से होंगे, लगन से पढ़ाई करते होंगे। 2 दिन क्लास नहीं हो पाया, 2 दिन काम था इसलिए क्लास नहीं ले पाए हैं। आज से क्लास स्टार्ट रहेगा सब दिन खातिर। आप क्लास नहीं रुकेगा क्योंकि आप काम नहीं है। चलिए आज क्लास स्टार्ट करते हैं। यदि साइन थीटा बराबर है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बट्टे एक्स स्क्वायर प्लस वाई क्यूब स्क्वायर होगा, वाई स्क्वायर होगा, तब साइन थीटा और कॉस थीटा का मान निकाले। आप लोग पढ़े होंगे समकोण त्रिभुज, क्योंकि 3 क्लास में हम करवाए हैं। समकोण त्रिभुज के सामने वाला आता है कर्ण, यह आता है कर्ण, फिर मान लेंगे ए बी सी, ये हुआ थीटा, थीटा सामने वाला हुआ लंब, ये हुआ आधार। समकोण त्रिभुज कितना कोण बनता है? समकोण त्रिभुज में कितने डिग्री का कोण बनता है? कितने डिग्री का कोण बनता है? कोण बनता है, आप लोग बोलिए। 90 डिग्री का कोण बनता है। कितना डिग्री का? 90 डिग्री का कोण बनता है। आप साइन थीटा का फार्मूला जानते होंगे सब। साइन थीटा का फार्मूला आता है लंब बटा कर्ण होता है। क्या आता है? लंब बटा कर्ण। कॉस थीटा का फार्मूला क्या आता है? आधार बटा कर्ण होता है। क्या आता है? आधार बटा कर्ण। आप लोग फार्मूला को पर रिविजन कर लीजिए। टेन थीटा का फार्मूला क्या होता है? लंब बटे आधार होता है, लंब बटे आधार होता है। कॉट थीटा का फार्मूला क्या होता है? आधार बटे लंब होता है। क्या होता है? आधार बटा लंब होता है, आधार बटा लंब होता है। इस सब फार्मूला को याद करिए। चलिए आज क्वेश्चन पर चलते हैं, लिखेंगे हल। कितना दे रहा? साइन थीटा बराबर कितना है? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। साइन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण, युवा लंब का मान, युवा कर्ण का मान। पाइथागोरस प्रमेय सूत्र होता है पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से सूत्र आप जानते होते होंगे। कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण का मान कितना है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर होगा बराबर लंब स्क्वायर का मान कितना है? लंब स्क्वायर का मान कितना है? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस आधार मान है, आधार का मान हमको निकालना है, लिखेंगे आधार स्क्वायर। अब इसको हम होल स्क्वायर करेंगे। एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर होगा प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर होगा प्लस 2 गुने एक्स स्क्वायर गुना वाई स्क्वायर होगा बराबर, क्योंकि ए प्लस बी का होल स्क्वायर आप लोग जानते होंगे, ए स्क्वायर प्लस बी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसलिए आप चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से। इसका होगा ए स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 गुने एक्स स्क्वायर प्लस गुना वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर होगा। लिख देंगे एक्स पर पावर 4, क्योंकि 2 से हम गुना करें एक्स पर पावर 4 होगा प्लस वाई पर पावर 4 होगा 2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर होगा बराबर एक्स पर पावर 4 माइनस 2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर होगा प्लस वाई पर पावर 4 होगा।
क्योंकि ई स्क्वायर ए एक्स पर पावर 4 ई एक्स पर पावर खत्म, ई वाई पर पावर 4 ई वाई पर पावर 4 खत्म हुआ। हमको आधार का मान निकालना है, आधार स्क्वायर लिखेंगे, आधार स्क्वायर छूट गया लिखने में। होगा प्लस 2x स्क्वायर 2y स्क्वायर, यह प्लस में माइनस में सॉरी माइनस में 2x स्क्वायर, ये बराबर किस पाएंगे प्लस में 2x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर होगा आधार का स्क्वायर। क्या होगा आधार का स्क्वायर। ये दोनों को जोड़ देंगे, इस दोनों को हम जोड़ देंगे, 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर होगा बराबर, क्योंकि दोनों का सेम है, एक्स स्क्वायर जो है एक्स स्क्वायर जो है वाई स्क्वायर जो है वाई स्क्वायर जो है 2x2 जो है, क्योंकि दोनों सेम हुआ, दोनों दो 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर लिखेंगे बराबर में आधार स्क्वायर लिखेंगे, आधार स्क्वायर लिखेंगे। 2 नंबर में पूछता है क्वेश्चन ये सब। रूट मानेंगे स्क्वायर है, इस पर रूट मानेंगे, 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर होगा आधार। क्या होगा आधार होगा, आधार होगा। रूट से बाहर निकालेंगे 2xy बराबर होगा आधार। आधार का मान कितना निकला 2xy, आधार का मान कितना निकला 2, आधार का मान लिख देते, आधार का मान, आधार का मान क्या लिख रहा 2xy। अब हमको निकालना है साइन थीटा का मान। साइन थीटा आप लोग फार्मूला पढ़ने होंगे, लिख ले हैं, लंब बटा कन होता है, इसको कहते हैं परपेंडिकुलर, इसको कहते हैं हाइपोटेन्स, P बटा H। लंब का मान कितना है, लंब का मान है एक्स स्क्वायर बराबर है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे कन का मान कितना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आपको cos थीटा का मान निकालना है, cos थीटा का मान निकालना होता है मतलब बेस बटे हाइपोटेन्स, मतलब आधार बटा कर्ण होता है। हमको आधार का मान कितना निकला 2xy बटा कर्ण का मान कितना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इतना हमको मान निकल गया, आंसर यही हुआ। आप लोग नोट कर लीजिए, आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए दूसरा क्वेश्चन पर आप चलते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन पर चलते हैं। पहला क्वेश्चन आसान से हम कर लिए हैं, हम दूसरा क्वेश्चन पर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन पहले पढ़िए। दिया है सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमिति के अनुपात को गणना करें। एक पहले हम समकोण त्रिभुज पा लेते हैं, अच्छा रहेगा आप लोग को समझने में। समकोण त्रिभुज पा लें, युवा ए युवा बी युवा सी, आप जितना बेसिस से करिएगा तो आप उतना आपको समझ आएगा, क्योंकि आप 9 से 10th में जाने वाले हैं। 90 डिग्री के सामने वाला हुआ कर्ण, थीटा के सामने वाला होता है लंब, ये हुआ आधार। दिया है सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमिति के अनुपात को गणना करें। पहले लिख देंगे हल, कितना दे रहे सेक थीटा बराबर 13/12। आप पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र जानते होंगे, आप सेक थीटा का फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे। सेक थीटा बराबर क्या होता है कर्ण बटा आधार होता है। आप लोग जानते होंगे कोसेक थीटा बराबर क्या होता है कर्ण बटा लंब होता है। क्या होता है कर्ण बटा लंब होता है, ना होता है कर्ण बटा लंब। एच बटा बी मतलब हाइपोटेन्स बटा बेस, हाइपोटेन्स बटा परपेंडिकुलर होता है इंग्लिश में। युवा कर्णवा एच युवा आधार बेस, मतलब हाइपोटेंट का मान कितना है 13, बेस का मान कितना है 12। हम पाइथागोरस प्रमेय से चलेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय का आप सूत्र जानते होंगे, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर
लंब का स्क्वायर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। आप लोग अच्छे से सब फार्मूला को आपको याद होगा। हम कर्ण का मान कितना दे रहे, 13 दे रहे, कर्ण का मान कितना दे, 13 का स्क्वायर होगा बराबर लंब का मान हमको निकालना है, इस बार लंब का मान निकालना है, लंब स्क्वायर प्लस होगा आधार का मान इतना 12 दे रहे हैं, इस बार 12 दे रहे हैं, इस बार हमको लंब का मान निकालना है। 13 का स्क्वायर होता है 169, 13 का स्क्वायर 169 होता है। लंब का मान कुछ नहीं है, लंब लिखेंगे लंब का स्क्वायर, आधा का मान दे रहा है 12, तो 12 का स्क्वायर होता है 144, 169 ये प्लस में 144 बराबर किस पर आएंगे, माइनस में 144 माइनस में आएगा बराबर होगा लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर 169 में 144 घटेगा कितना बचेगा, 25 बचेगा, 25 लंब स्क्वायर बचेगा इस बार बराबर किस बार स्क्वायर है ना, इस बार रूट माने 25 बराबर होगा लंब, क्या बचा लंब, 25 का रूट होता है कितना 5 होता है, 25 का रूट होता है 5, लंब का मान कितना निकला 5 निकला है, लंब का मान हमको 5 निकला है। हमको दिया अन्य सभी त्रिकोणमिति के अनुपातों गणना करें। हम आप सभी अन्य त्रिकोणमिति से हम हर फार्मूला को मान पर बिठाएंगे। जैसे हमको सेक का मान कितना दे लिया 13/15, हमको निकालना था लंब का मान, लंब का मान कितना हुआ 5। अब सभी त्रिकोणमिति मतलब अन्य सभी त्रिकोणमिति के अनुपात को गणना करें। चलिए हमको निकालना है, शुरू से हम कहते हैं सभी त्रिकोणमिति मतलब सभी त्रिकोणमिति में sin थीटा का मान निकालना है, cos थीटा का मान निकालना है, tan थीटा का मान निकालना है, cot थीटा का मान निकालना है और cosec थीटा का मान निकालना है। चलिए sin थीटा का फार्मूला आप लोग जानते होंगे क्या होता है, परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेन्यूस मतलब लंब बटा आधार कर्ण, लंब बटा कर्ण होता है। लंब का मान हमको कितना देल है, लंब का मान कितना निकला 5, लंब का मान कितना निकला 5, आधार का मान कितना सॉरी कर्ण का मान कितना है, कर्ण का मान कितना है 13 है, कितना है 13 है। चलेंगे अब cos थीटा, cos थीटा बराबर क्या होता है आधार बटा कर्ण होता है, आधार बटा कर्ण होता है मतलब बेस बटे हाइपोटेन्यूस होता है। आधार का मान कितना है, आधार का मान है 12, कर्ण का मान है 13। अब tan थीटा का फार्मूला आप लोग जानते होंगे, परपेंडिकुलर बटा आता है बेस p बटे बी मतलब लंब बटा आधार, लंब का मान कितना है 5, आधार का मान कितना है 12। cos थीटा होता है आधार बटे लंब, क्या होता है आधार बटे लंब मतलब बेस बटे परपेंडिकुलर। आधार का मान कितना है 12, लंब का मान कितना है 5, सेक का मान पता है हम निकालेंगे आप कोसेक थीटा का फार्मूला आप लोग जानते हैं हो गए, हाइपोटेन्यूस होता है परपेंडिकुलर मतलब कर्ण बटा लंब, कर्ण का मान 13 है, लंब का मान कितना निकला 5, लिख देंगे अतः अन्य सभी त्रिकोणमिति के अनुपात का मान पता है, क्या लिखेंगे अतः अन्य सभी त्रिकोणमिति का मान पता है, लिख देंगे सिद्ध बराबर लिख देंगे सिद्ध। आप नोट करिए अच्छा से क्योंकि 2 नंबर में सवाल पूछता है, 2025 में पूछा है, 2024 में पूछा है, ये सब पूछने वाला है, इम्पोर्टेंट है, वीवीआई है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। जितना आप अच्छे से सवाल कर लेते हैं आपको उतना फायदा रहेगा, इसलिए आप लोग डिटेल्स करिए। चलिए तीसरा क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए आप लोग कितना पहले HW नोट करिए, आप पहले HW को पन्ना में उतार लीजिए, तब आपको और क्वेश्चन हम बनवाएंगे, पर इस सब क्वेश्चन को आप नोट करिए।
जल्दी उतारिए आप लोग। आप लोग जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए, इस क्वेश्चन को आप लोग बनाइए। ये है HW, यह है HW। HW है आपको होमवर्क। आप 5 को होमवर्क बना के 6 को होमवर्क बना के आप लोग कमेंट में आंसर जरूर करिएगा। चलिए आप हम क्वेश्चन पर चलते हैं। अब हम क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए क्वेश्चन आगे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, यदि tan a बराबर 3√3/2 है तो तब sin a प्लस cos a का मान निकाले। मान ज्ञात करें। आप एक समकोण त्रिभुज पाइए, मतलब समकोण त्रिभुज पाइए। युवा A, युवा B, युवा C, यह समकोण त्रिभुज सामने वाला आता है कर्ण, थीटा सामने वाला क्या होता है लंब, युवा आधार। क्या हुआ आधार। हम पाइथागोरस प्रमेय से चलेंगे। पहले लिख देंगे हल, उतार देंगे tan थीटा का मान कितना है 3/√2 है। tan थीटा का फार्मूला आप लोग पढ़े होंगे। लंब का मान कितना है √3, आधार का मान कितना है 2, आधार का मान कितना है 2। हम पाइथागोरस प्रमेय से हम पहले बनाएंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से सिद्ध करना है। पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र होता है कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इधर हमको कर्ण का मान पता करना है। कर्ण का मान क्या होगा, दे देंगे कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर का मान कितना है √3 है, प्लस आधार का मान कितना है 2 है। कर्ण स्क्वायर बराबर √3 का स्क्वायर होता है कितना, √3 का स्क्वायर 3 होता है, क्योंकि ये स्क्वायर रूट गया बचा है √3, प्लस 2 का स्क्वायर होता है 4। कर्ण का स्क्वायर बराबर होगा 4 + 3 जोड़ेंगे 7 होगा। ये स्क्वायर है ना, कर्ण मिला स्क्वायर हम रूट मानेंगे। ये देखिए कर्ण बराबर √7। कर्ण का मान हमको कितना निकला 7। देख दें कर्ण का मान √7, आधार का मान कितना है 2, लंब का मान कितना है √3। हमको चलना है sin थीटा प्लस cos थीटा का मान निकालना है। sin थीटा sin a का मान sin a प्लस cos a कितना है sin a और cos a। हमको चलना है, हम थीटा माने हैं, हमको थीटा नहीं मानना चाहिए क्योंकि हमको पूछा है, क्या पूछा है जानते हैं, sin a होता है लंब बटा sin थीटा का फार्मूला आप लोग जानते हो, लंब बटा आता है कर्ण। लिख देंगे लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण प्लस cos थीटा का आप लोग फार्मूला जानते होंगे। cos एक फार्मूला आता है आधार बटा क्या होता है आधार बटा कर्ण होता है। क्या होता है आधार बटा कर्ण। हमको चलना है थीटा के अनुसार, मतलब थीटा के मान है एक सामने वाला लंब आप इधर मटाएंगे, आप थीटा को अब मानेंगे थीटा के सामने वाला हुआ लंब, थीटा के सामने वाला लंब हुआ आधार बन गया, आधार बन गया क्योंकि थीटा हमको a है। थीटा का मान कितना है हमको a है, हमको थीटा का मान कितना है a है, या थीटा जगह पर a दिया तो हमको एक सामने वाला लंब हुआ। एक सामने वाला लंब कितना मान हुआ है, लंब पहले लिख देंगे, पहले हम लिख देंगे तब लंब का मान √3 है। आधार का मान कितना है, आधार का मान 2 है और कर्ण का मान 7 होगा क्योंकि एक सामने वाला लंब कितना मान है √3, कर्ण का मान है √7 प्लस cos a, मतलब cos a सामने वाला लंब आधार का मान कितना है 2 है, कर्ण का मान कितना है √7 है, कितना है √7 है, √7 है।
√7 और √7 एलसीएम लेंगे, √7 था और ऊपर का उतार देंगे, √3 अब +2, हमको आंसर आ गया कितना, √3 + 2/7 हमको आंसर निकल गया है। आप लोग अच्छे से पढ़िएगा तो आपको अच्छे से समझ आएगा, क्योंकि हमको थीटा का मान, थीटा की जगह पर हमको ए दिया, हम एक के अनुसार चलेंगे, क्योंकि एक मान लिया थीटा, तो थीटा सामने वाला क्या हुआ, लंब, ये हुआ आधार, ये हुआ कर्ण। जैसे थीटा जैसे साइन सी रहता है, थीटा ई होता है, थीटा सामने वाला लंब, ये हुआ आधार। हमको थीटा के अनुसार चलना है, थीटा के जगह पर मान आपको पुट करना है। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। दिया है यदि साइन थीटा बराबर √3 cos थीटा, तब cos थीटा माइनस साइन थीटा का मान आपको निकालना है। आप लोग को हम अगले क्लास में इस क्वेश्चन को करवाए हैं इसी टाइप में, आप अच्छे से समझिए। लिख देंगे हल, बराबर लिख देंगे साइन थीटा बराबर कितना है, √3 cos थीटा, साइन थीटा ये है ना गुना में, √3 cos थीटा है ना, मतलब ये cos थीटा गुना है ना, हम भाग मानेंगे cos थीटा को, cos थीटा बराबर यह बचेगा √3, कुछ नहीं तो लिया हम एक मान लेंगे, क्योंकि हम सिद्ध करना है, हमको कर्ण का मान निकालना है। साइन थीटा बटे cos थीटा का आप लोग फॉर्मूला जानते होंगे, tan थीटा होता है, क्या होता है tan थीटा, tan थीटा का मान कितना दे रहे हैं, √3/1। आप लोग साइन थीटा बटे cos थीटा का आप लोग फॉर्मूला बोलिए, cos थीटा बटा साइन थीटा का आप लोग फॉर्मूला बोलिए, होता है साइन थीटा बटे cos थीटा का फॉर्मूला होता है साइन tan थीटा, क्या होता है tan थीटा, और cos थीटा बटे साइन थीटा होता है फॉर्मूला cot थीटा, क्या होता है cot थीटा। इस दोनों को आप लोग नोट करिए, पहले इस दोनों को आप नोट करिए तो आपको अच्छे से और सवाल बनेगा। नोट करिए, पहले हम पढ़ लेते हैं एक समकोण त्रिभुज। आप चित्र को आपका चित्र पढ़ना एकदम जरूरी बात है, क्योंकि आपको चित्र पढ़ना होगा। युवा लंब, सॉरी युवा समकोण 90 डिग्री का कोण बनता है, युवा कर्ण, युवा थीटा सामने वाला लंब, युवा आधार। आपको चित्र पढ़ना जरूरी होगा। युवा लंब का मान कितना है 3, आधार का मान कितना है 1। हमको चलना पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या चलना, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस का आधार का स्क्वायर होता है। हमको लंब कर्ण का मान निकालना है, किसको मान निकालना है, कर्ण का मान निकालना है। कर्ण का मान कितना है, कुछ नहीं, दे देंगे कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का मान कितना है, √3 का स्क्वायर प्लस आधार का मान एक है, आधार का स्क्वायर लिखेंगे। कर्ण स्क्वायर बराबर होता है, क्या दे रहे हैं, रूट से स्क्वायर से रूट गया, मतलब बचा है 3, क्या बचा है 3 प्लस 1 का स्क्वायर था 1, लिख देंगे कर्ण बराबर कितना होगा, रूट का 3 प्लस 1 वन होता है 4 होता है, 3 प्लस 1 4 होता है, कर्ण बराबर कर्ण बराबर 2 देंगे, √4 का वर्ग होता है 2, कितना होता है 2। हमको निकालना cos थीटा माइनस साइन थीटा का मान, cos थीटा माइनस साइन थीटा का मान। cos थीटा का फॉर्मूला था आधार बटा कर्ण माइनस साइन थीटा का क्या होता है, लंब बटा कर्ण, क्या होता है लंब बटा कर्ण। हमको निकालना है cos थीटा माइनस साइन थीटा का मान निकालना है। आधार का मान कितना दे रहा है, आधार का मान 1 है माइनस कर्ण का मान कितना दे रहा है, कर्ण का मान 2 निकला है, तब लिखेंगे माइनस लंब का मान कितना है, √3 है बटे कर्ण का मान 2 है। इसको एलसीएम होगा 2, मतलब एलसीएम लेंगे 2 होगा, ऊपर का चुपचाप उतार देंगे। जैसे दोनों सेम हुआ 2 1/2 माइनस 3/√2, इसे उतार देंगे, किसका एलसीएम लेंगे 2 होगा,
ऊपर का चुपचाप हम उतार देंगे, हमको निकल गया -√3/2 आंसर। आप लोग नोट करिए, आप लोग जल्दी से नोट करिए।